हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जो पार्ट 1 है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत्की का पार्ट 1 जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्या होती है, फिर उसके बाद विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश के क्या मतलब तरीके, कैसे विद्युत आवेश आया, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत क्या होता है। ठीक है, आप लोग भी अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहली बात कि विद्युत कहाँ से आया, तो 600 ईसा पूर्व लगभग एक मतलब लोगों ने, जब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, जब बिजली विद्युत वगैरह नहीं था, तो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, बिल्ली की खाल, फलालेन और आबनूस की लकड़ी वगैरह को रगड़ते थे, और बिल्ली की खाल से आबनूस की लकड़ी को रगड़ते थे, और उसके बाद वो हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करता। जैसे आपने क्लास 6-7 में याद हो तो ऐसे बालों में रगड़ के कागज की छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट किए थे पेन में, याद है ना। हाँ, उसी तरह से मतलब आबनूस की लकड़ी को अट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से मतलब अंबर की लकड़ी को भी, हल्की लकड़ी होती है, अंबर की लकड़ी को ऐसे रगड़ने पर वो भी अपनी तरफ क्या करती है, पार्टिकल को आकर्षित कर लेती है। ठीक है, तो अंबर का ग्रीक वर्ड में नाम था, जो अंबर होते हैं, अंबर हल्का होता है, तो अंबर का ग्रीक में नाम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम किसका था, अंबर का होता है। तो अंबर से क्या होता है, अंबर अट्रैक्ट करता था, तो अंबर से नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण हम पढ़ते हैं विद्युत। ठीक है, विद्युत पढ़ते हैं, तो विद्युत ये सब चीजें कहाँ से आई, अंबर से आई। तो ये तो बात हो गई हमारी, किस चीज की बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की हमने बात कर ली कि भाई विद्युत कहाँ से आया। अब कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि विद्युत कहाँ से आया। ठीक है, तो ये था विद्युत। अब हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं कि आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश जो होता है, अगर ऐसे समझा जाए तो जैसे जो बिल्ली की खाल पे रगड़ते थे हम, तो उसमें कुछ आवेश आ जाता था, तभी वो क्या करता था, अपनी तरफ आकर्षित करता था जो कण था। लेकिन अगर हम परिभाषा के उसमें कहें तो हम कहेंगे आवेश जो होता है किसी द्रव्य का, द्रव्य तो जानते हैं ना, किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। तो क्या हो गया, आवेश हो गया। अब बात करते हैं कि आवेश जो होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश एक होता है, और एक क्या होता है, हाँ बोलो बोलो क्यों रुक गए, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है एक, बहुत बढ़िया, ऋणात्मक आवेश। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये थी चार्ज। अब हम बात करते हैं आवेश का, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, ये तो चीजें थी, आवेश बिल्ली के खाल में लगा तो इस तरह से इस पे आगे उत्पन्न होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी पार्टिकल हो, कण हो, क्या किससे बना होता है,
परमाणु से बना होता है। पहले तो था कि कोई भी पार्टिकल क्या होता है, परमाणु से बना होता है। फिर एक थ्योरी थी कि भाई परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन अब तो हम जानते हैं ना परमाणु भी विभाज्य होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से परमाणु बना होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अब तो विभाज्य हो गए, ठीक है। इसके अंदर एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी ये सब होते हैं। मेसान आगे आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तो कोई भी कण क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बनी वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो जब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं और नाभिक के अंतर नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं, तो ठीक है, तो बंधे रहते हैं। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भाई ऐसे होता है, देखिए कि भाई ये नाभिक होता है ऐसे करके कुछ, और ऐसे सेल बनी होती है, वृत्ताकार कक्षाएं ऐसे बनी होती है, तो ऐसे करके ऐसे बनी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, जितना दूर जाता जाएगा उसकी क्या होती है, अंतर्नाभिकीय बल जो लगता है, नाभिक के कारण जो बल लगेगा वो क्षीण होता जाएगा, ठीक है। जो बाहर का सबसे रहेगा, वो जो बल रहेगा, इससे नाभिक के अट्रैक्शन जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना बल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा। तो जब बल कम होगा तो क्या होगा, बल कम होगा तो उनको आसानी से, जब दूर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको आसानी से किसी में रगड़ दिया जाएगा, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। जब मुक्त हो जाएंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे। यही हमारी क्या है, आवेशन की, मतलब आवेश की उत्पत्ति की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसी को क्या कहा जाता है, आवेश की उत्पत्ति का, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। ये हमारी थ्योरी। आप इसको सुन लीजिए, एक बार इसको सुन लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, और इसको एग्जाम में आ जाएगा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगर आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, तो आप लिख कर चले आएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक सा है। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे, आप कहेंगे आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी कण क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में चक्कर लगाते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो दुर्बल अंतर्नाभिकीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण क्या होता है, दुर्बल दूर होने के कारण दुर्बल नाभिकीय बल उसके ऊपर कार्य करता है, और उस किसी अदर पार्टिकल से, पदार्थ से रगड़ने पर उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जिससे जाते हैं तो चार्ज हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जिसपे से जाते हैं तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है, वो धनात्मक हो जाता है, और जिसमें जाते हैं वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। जिसमें जैसे इसमें है, इसको इसमें रगड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और इससे गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये था, क्या था, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस तरह से 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो आवेश हो गई ना, आवेश की मूलभूत गुण जो होते हैं, ठीक है। आवेश के मूलभूत गुण हैं, ठीक है। पहला मूलभूत गुण क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण है। फिर उसके बाद क्या है, आकर्षण प्रतिकर्षण है। फिर आवेश का संरक्षण है। फिर आवेश की योज्यता है। फिर आवेश का क्वांटीकरण है। ये वैसे तो बहुत मूलभूत गुण हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। हम इनको देखेंगे। आकर्षण और प्रतिकर्षण में हम अगर देखें तो इसका जो आवेश का मूलभूत गुण होता है, आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, ठीक है। जब आकर्षण होगा जब समान जात मतलब सजातीय आवेश कह ले आप, मतलब सेम चार्जेस अट्रैक्ट एंड क्या होता है, सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। देखिए अगर समान रहेंगे, समान आवेश क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका कारण आगे बताएंगे। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित। तो आकर्षण प्रतिकर्षण की होता है, जो असमान आवेश रहेंगे वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, और जो समान रहेंगे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। आकर्षण, आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। और आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का संरक्षण, इसको तो आप लोग सुना ही होगा कि मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, अभी मैं लिखूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लिख लीजिए आवेश को ना तो आप लिख लीजिए, लिखिए। अरे भाई देख क्या रहे हो, लिखो यार। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्या किया जाता है, नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर कैसे, अरे भाई जब आबनूस की छड़ को रेशम की खाल से रगड़ते, अरे रेशम के
उससे रगड़ते हो या बिल्ली की खाल से रगड़ते हो तो क्या होता है, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं दूसरे पे उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है, क्या इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है, इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, तो ये था आवेश का संरक्षण। एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, आवेश के संरक्षण से क्या समझते हैं, बस अगर आता है तो आप लिख देंगे, एक नंबर चुटकी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बनता है क्वेश्चन। आवेश की योज्यता, जैसे आवेश की योज्यता, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा है लेकिन न्यूमेरिकल में आता है। जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया, यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे -Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं। तो आवेश की योज्यता मतलब इनको जो जोड़ा जाता है, जैसे कैसे जोड़ा जाएगा, बहुत सारे आवेश क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए जो इनको जोड़ा जाता है इनका बीजगणितीय योग यानी कि अदिश योग किया जाता है। इसको जोड़ लेंगे तो इसको ऐसे ही जोड़ेंगे, जैसे Q1 -Q2 + Q3 और ये प्लस पॉजिटिव में, तो यही हमारा क्या होगा, सिग्मा Q हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि आवेश को जब जोड़ा जाएगा तो कोई वेक्टर वोक्टर के नियम नहीं लगेगा। जैसे आगे हम जोड़ेंगे किसको, वैद्युत बल पढ़ेंगे तो बल क्या होता है, सदिश राशि, तो उसको जोड़ने के लिए फिर सदिश योग का नियम। तो यहाँ पे अदिश राशि है आवेश, इसलिए आवेश की योज्यता, कई आवेश है तो उनको सिर्फ बीजगणितीय योग से जोड़ लिया जाएगा, जिसे हम जोड़ते आ रहे हैं भाई वही है बीजगणितीय योग। ठीक है, तो इसी तरह जोड़ लेंगे। चौथी बात आती है आवेश का क्वांटीकरण। तो कहेंगे आप ये क्या है आवेश का क्वांटीकरण, तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, जैसे इस प्रकृति में पूरी दुनिया में चाहे कोई भी आवेशित वस्तु हो, उसका एक निश्चित न्यूनतम मतलब एक जो कोई भी आवेशित वस्तु ले लो, उस पर जो आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम मूल आवेश का क्या होता है, न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। जैसे कोई भी आप कहेंगे तो जैसे इस तरह समझिए, कोई भी आवेश है तो क्या होता है, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, जैसे कोई भी चीज है वो आवेशित है तो उस पर जो आवेश है एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होगा। इसी न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम आवेश जो होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही मूल आवेश होता है। तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है एक सूक्ष्म निश्चित न्यूनतम एक मूल आवेश को कहते हैं, इसको मूल आवेश माना गया है। और जितना भी आवेश होगा इसी का पूर्ण गुणक होगा, आधा तिहाई नहीं होगा। तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं, प्रकृति में किसी भी आवेशित, लिखिए, प्रकृति में किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, माइनस भी लगा, -1.6। ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इसे ही क्या इलेक्ट्रॉन का क्वांटम रूप या क्वांटीकरण कहा जाता है। तो इस पर भी 1 नंबर का टिप्पणी आ सकती है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, 1 या 2 नंबर का इस तरह से पूछा जा सकता है। ये तो थे आवेश के मूलभूत गुण। अब आवेशन की विधियां, जैसे इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, आवेशन से आप क्या समझते हैं, आवेशन की विधियां और मूलभूत गुण बताइए। तो 4 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं आवेशन की विधियां। तो 3 तरह की होती हैं, एक क्या होती है, घर्षण द्वारा, आप ऐसे समझ लीजिए आवेशन की विधियां। यहाँ पे आवेशन की विधियां कितने तरह से मतलब आवेशन किया जा सकता है किसी भी पार्टिकल को या कण को। ठीक है, पहला क्या है, घर्षण द्वारा अभी आप देख रहे हैं घर्षण ही द्वारा है। ठीक है, कि मतलब एक से दूसरे को रगड़ा जाता है तो चार्ज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, चालन द्वारा कैसे होता है, मतलब चालन द्वारा इस तरह से होता है, जैसे एक चीज है, क्या है, एक गोला है, इसमें कर दिया चार्ज दे दिया, उसके साथ में दूसरा गोला रख दिया तो वो भी चार्ज हो जाएगी। इस तरह से चालन वाला होता है। ठीक है, इस पर लिख सकते हैं, आप बना के लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए सिर्फ ऐसे बता दें। एक है उसे प्रेरण द्वारा, पास में रख दिया जाता है, एक से प्रेरित होकर दूसरा भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रेरण नाम से दिख रहा है। इंडक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, इसको वो बोलते हैं चालन को क्या बोलते हैं यार, कंडक्शन, इसको इंडक्शन। हाँ, कंडक्शन इंडक्शन। ठीक है, इस तरह से।
तो ये हो गया, ये हो गया आवेशन, आवेशन की विधियां। तो ये आवेश थे, फिर से एक बार हम समरी कर लेते हैं। आवेश क्या होता है भाई? आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव करता है। फिर हम बात कर रहे थे आवेश की बात होगी, फिर आवेश के प्रकार धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होते हैं। फिर उसके बाद भाई क्या था? आवेशन की विधियां भी हमने पढ़ लिया। ये आवेशन की विधियां होती है घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। फिर आवेश के मूलभूत गुण भी हमने देख लिए, ये सब थे। फिर आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तो आपको रट ही गया होगा कहानी की तरह। किसी भी कण का क्या होता है भाई? परमाणु से बना होता है कोई भी कण। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो बाहर के किनारे के इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक बल से क्या होता है? कम बंधा रहता है, कमजोर रहता है उस पर लगने वाला बल, इसलिए किसी से रगड़ते हैं तो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसमें, इसलिए जिससे जाते हैं वो आवेशित हो जाता है ना, उस पर क्या आ जाता है? जिससे जाते हैं उस पर क्या आता है भाई? उस पर धन आता है, और जिसमें लेते हैं वो क्या होता है? वो ऋण आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम क्या देखेंगे। आगे हम देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया इसको समझिए। अभी मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है किससे बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। भाई परमाणु के नाभिक पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक की चारों ओर कक्षाएं बनी होती है। कक्षाओं में जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर लगने वाला बल अत्यंत क्षीण होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो अपने पदार्थ जो होता है, जैसे एक मार्कर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो जो इसका बाहरी कहीं पे न्यूक्लियाई होगा, नाभिक होगा, उससे जो बाहरी एकदम जो होगी ना, क्या होते कक्षा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर घूमने के लिए फ्री होगा। अभी ये तो प्लास्टिक है, जैसे अभी मैं घड़ी पहना हूँ, यहाँ पे लोहा लगा हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा के, वो फ्री है। क्यों फ्री है? कैसे फ्री है, कैसे पता चल रहा है? तो देखो यहाँ पे अभी मैं पहना हुआ हूँ, और उसके बाद क्या होता है, कोई इसमें करंट टच करे, वॉच पहना हुआ हूँ, कोई करंट टच करे इस पर, मुझे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। बताओ, अब तुम पहनो तो तुमको पता चलेगा भाई मुझे पता है कि हाथ से टच है तो करंट लगेगा ना। तो करंट क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें क्या है कि चालन के इलेक्ट्रॉन जो है, जो मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, फ्री है इसमें, इसके अंदर, मतलब इससे बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ इसके अंदर गति करने के लिए फ्री है। आप इस तरह समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, परमाणु से मिलकर बना है, उसके बाह्यतम कोश में मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो समझ में आ गया होगा। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उस पर नाभिक वाला जो बल लगता है, नाभिकीय बल, अत्यंत क्षीण होता है, इसके कारण वो पदार्थ के अंदर ही गति करने के लिए क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, आगे हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग यानी अपवाह वेग, तो ठीक है, अनुगमन वेग, ये सब पढ़ेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसी पे यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये भी पूछ सकता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों से आप क्या समझते हो, तो समझे रहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से आप समझे रहिए। क्या समझा आपने? अरे भाई आपसे कोई पूछेगा तो यही तो बताएंगे ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के वो इलेक्ट्रॉन जो अपने मतलब पदार्थ क्या होते हैं, नाभिकीय बल उसमें क्या होता है? कमजोर होता है, क्षीण होता है, जिसके कारण वो अपने पदार्थ के भीतर गमन करने के लिए क्या होते हैं? मुक्त रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सजा के लिख लेंगे आप लोग ना एग्जाम में आएगा तो। हाँ, तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के चालन के ऊपर के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालन के आधार पर क्या किया गया है? पदार्थों को बांटा गया है। क्या बांटा गया? पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है। एक चालक, अचालक, अर्धचालक, परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम ये नहीं कहेंगे बार बार कि वो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में है उसके ऊपर बल लग रहा है, अब सीधा इसका नाम दे दिया गया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हाँ, समझ में आ गया होगा। तो अब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उस पदार्थ में मुक्त है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस तरह कहेंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं? चालक है। जैसे लोहा हो गया, चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं तथा वो क्या करते हैं? वो वैद्युत चालन का कार्य करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वैद्युत चालन इसमें आसानी से होता है, वैद्युत के चालक कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका क्या लिख लेंगे आप लोग? लोहा लिख लेंगे, चांदी लिख लेंगे, सभी धातुएं लिख लेंगे, धातुएं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल धातुएं, मानव भी होता है, हाँ भाई, नहीं होता मानव, जाके पकड़ के देख लेना करंट, ठीक है। धरती ये भी होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और अचालक की बात करते हैं। अचालक में क्या होता है? अचालक में होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते? नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, या कह लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें लेकिन कम होते हैं। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, जिसमें होते मतलब रहते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए इसको अचालक कहा गया। इसमें विद्युत का
जो होता है चालन नहीं होता, इसलिए इसको अचालक कहा गया। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य के बराबर होते तो है लेकिन उतने नहीं होते, इसलिए इसको क्या कहा गया, अचालक कहा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, अचालक के अंतर्गत भाई क्या आता है, लकड़ी आ जाएगा अपना, और क्या आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, चमड़ा भी आ जाएगा इसके अंदर, आप कहेंगे हाँ आएगा, और क्या आ जाएगा, कंधक भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर आता है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक चालक और अचालक के बीच में होता है। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता, इस तरह कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, यह क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक क्या होता है, 0 केल्विन पे अचालक होता है, लेकिन जब इसको और ताप देते हैं, मतलब इसको आगे आप पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, आगे की फिजिक्स में हम पढ़ेंगे वहाँ, तो क्या होता है कि इसमें 0 केल्विन पर ये होता है, अचालक की तरह कार्य करता है। लेकिन जब ताप बढ़ाने जाते हैं तो इसका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और कोटर बनाते हुए, मतलब होल रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऐसे होल बन जाता है, कोटर इसको कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोटर से इसमें अर्धचालक में जो विद्युत चालकता होती है इलेक्ट्रॉन कोटर कारण होती है। इससे आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, पीएन संधि डायोड, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये इसमें इस तरह से होता है अर्धचालक, मतलब ये चालक और चालक दोनों के बीच में इसकी चालकता होती है। इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं इसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सिलीनियम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। समझ गए आप। परावैद्युत पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, मौजूद ही नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन के सारे मतलब मौजूद ही नहीं होते। इसमें क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ में बेसिकली इसमें ये होता है कि इसके सारे बॉन्ड एकदम बंधे रहते हैं। इसको मतलब रखते हैं जब उसमें विद्युत क्षेत्र में, तो क्या होता है, इसके बॉन्ड टूटते ही नहीं, इतने प्रबल बंधे रहते, एकदम टूटते नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, विद्युत का संचरण हो जाता है। संचरण हाँ हो जाता है, विद्युत संचरण हो जाता है, लेकिन बहुत कम होता है। जैसे क्या होता है, कांच हो गया, और क्या हो गया, परावैद्युत पदार्थ में कांच हो गया, और प्लास्टिक के पतली प्लास्टिक हो गई, और क्या होता है भाई, और अभ्रक हो गया, और कागज़ हो गया। सब क्या कभी कभी इसमें करंट जाता है, हमेशा तो नहीं होता। परावैद्युत पदार्थ मतलब क्या होता है, हमेशा तो नहीं होते, बहुत इसमें इलेक्ट्रिक करते हैं तो थोड़ा सा चला जाता है, बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया तो हल्का सा चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 4, इतना पूछेगा नहीं, ये आगे आप पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।